नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है तंसुमन क्लासेस में। कक्षा 5। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि चाहने से ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक ईला सचानी, एक लड़की है उसकी, कि ईला के हाथ काम नहीं करते हैं और डिसेबिलिटी है, तो उसके हाथ जो हम लोग जैसे अपने हाथों से काम करते हैं, है ना, इजीली कर पाते हैं। बट उसके जो डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से वो हमारी तरह काम नहीं कर पाती। और विद द हेल्प ऑफ हैंड वी डू एनीथिंग, है ना, वी डू आवर वर्क, डेली लाइफ वर्क। बट ईला सचानी जो है, वो हमारी तरीके से, हमारी तरह आसानी से वो काम नहीं कर पाती थी। सो इस लड़की ने कभी हार नहीं मानी, और इस लड़की की कहानी जो है, ये ज़रूर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ रहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली बच्चों सूती कपड़ा, और बादामी यानी आमंड का जो कलर होता है वो। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, और किनारों पर जो उसके जो किनारे हैं वहाँ पे कसूती। कसूती क्या होता है बेटा? कर्नाटक की एक बहुत फेमस कढ़ाई है, कशीदा जो होता है, तो उनको टाँकों से पिरोई हुई, यानी टाँके यानी जो सिलाई होती है। बेल बूटों में जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने, और जो पल्लू पर भरवा कप टांके थे उनका अपना ही कमाल दिख रहा था। सुनहरे रुपहले, सुनहरे यानी गोल्डन और रुपहले यानी सिल्वर, तो गोल्डन और सिल्वर जो बेल बूटे थे उनमें जान आ गई थी। और इन बेल बूटों को सजाया किसने था? ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। और इल्ला ने जो हिम्मत, जो उसका करेज था, वो देखते ही बनता था, क्योंकि इसने ये जो कढ़ाई करा था, ये उसकी मेहनत को दिखा रहे हैं। तो 26 साल की, 26 यानी 26, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। ईला कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत, सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। और इनका बचपन जो चाइल्डहुड है वो कहाँ? गुजरात राजकोट गांव में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी एक बाजा जो होता है, पत्तों से जो बनाया हुआ बाजा होता है। तो कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों में मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबोरी, सामन जल्दी अय्यो रे। यानी जो मोहल्ले के बच्चे हैं, जो कॉलोनी के जो बच्चे हैं, वो सांझ होते ही, सांझ यानी शाम, और अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। मिट्टी से कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हैं। आड़ी तिरछी लकीरें जो खींचना यानी बेटा हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, अनइवन जो लाइनें होती हैं, वो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स, कुछ भी जो शेप्स होती हैं वो उनको खींचते हैं। फिर गिट्टे खेलते हैं। जैसे 5 पत्थर को लेके एक गेम होता है, आपके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी इन्होंने खेला होगा, अब ज़रूर उनसे बात करिए और आपको उनको बोलिए कि वो समझाए आपको गिट्टे का खेल कैसे खेला जाता है। और टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे, घड़ों के ठीकरे यानी जो घड़ा होता है, पॉट होता है, उसके टुकड़े से पिट्ठू खेलते थे। और जब पेड़ की डालियां पे झूलते थे, और साथ ही साथ एक गाना, एक गीत गाते थे, कच्चे नीम की निंबोरी, सावन जल्दी अय्यो रे। यानी कच्चे नीम की जो निंबोरी होता है, निंबोरी उसका फल जो होता है नीम का, और बोलते हैं सावन जल्दी आयो रे, यानी बारिश का मौसम जो है वो थोड़ा जल्दी लेकर आओ। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। पैंगे बेटा क्या होता है? जब हम कोई झूला झूलते हैं तो झूले का आगे पीछे होना, आगे पीछे होना ही पैंगे कहलाता है। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ।
बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरीके से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर थप्पा करने की बारी आती तो वो निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो थप्पा कैसे देती। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, और जो ईला है वो पेंगे नहीं ले पाती थी, झूले को आगे पीछे नहीं कर पाती थी, और उसका बहुत मन करता था कि वो भी आगे बढ़े, वो भी बढ़ती, मगर क्या है, उसके हाथ उसका साथ नहीं दे पाते थे, है ना। और वो भी पकड़म पकड़ाई, बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, विष अमृत खेलते हैं, है ना, थप्पा देते हैं एक दूसरे को, है ना, यानी उसको स्टैचू कर देते हैं, उसको आउट कर देते हैं। उसका भी बहुत मन करता था कि वो भी भाग के उन बच्चों के साथ खेले, परंतु जब थप्पा देने का टाइम आता था, यानी दूसरे बच्चे की पीठ पे देके उसका टर्न करने का नंबर आता था, तब वो कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ उसके आगे नहीं बढ़ पाते। और ईला ने ये चुनौती स्वीकार, जिद थी एक कि चुनौती, एक चैलेंज उसने माना, और उसने जब यह सब अपने पैरों से करना सीखा, तो जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दाल भात यानी दाल चावल जो होता है खाना, दूसरे के बाल बनाना, है ना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी सब्जी कट, वेजिटेबल कट जो हम करते हैं, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती यानी स्लेट, विद द हेल्प ऑफ चॉक हम स्लेट पे लिखते हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है तो वो तख्ती पर लिख लिख कर सीखता है। तो उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला यानी एडमिशन। जब स्कूल में एडमिशन ले लिया तो दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई, उसे बहुत दिक्कत हुई। क्यों हुई? क्योंकि कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेके चिंता थी, उसकी सिक्योरिटी को लेके चिंता थी, उसके घर वाले वरिड थे कि कहीं उसके काम की करने की गति को लेकर, और जो उसके काम करने की गति थी, जो स्पीड थी उसके काम करने के बच्चे, वो थोड़ी एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स के कम थी। तो किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर ले जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। फुर्ती यानी बहुत स्पीडली वो काम कर लेती थी, और दंग रह जाना यानी लोग उसको देखते ही रह जाते थे, है ना। दंग रहना यानी देखते रह जाना। तो वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं यानी 10th तक की पढ़ाई करी। वह 10वीं की परीक्षा में पास नहीं कर पाई, लेकिन वो पास नहीं हो पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम। जो बच्चे काम नहीं कर पाते हाथ पैरों से, गवर्नमेंट बेटा उनको कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा टाइम देती है, उनकी हेल्प करती है ना। तो उसको वो अतिरिक्त समय नहीं मिल पाया था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। और जो गवर्नमेंट होती है बेटा, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम डिसाइड करके रखती है, और इवन जो लिख नहीं पाते उसके लिए दूसरे व्यक्ति की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। परंतु यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। लेकिन जब वो 10वीं पास नहीं कर पाई तो उसे बड़ी तकलीफ हुई, है ना, कि मैं अगर उसे पता होता, अगर उसके नॉलेज में होता तो वो शायद अपनी जगह किसी और को बैठा के लिखवाती, परंतु इसकी जानकारी उसे नहीं थी। बच्चों, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा होता है या स्कूल में होता है तो टीचर्स को उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, या किसी अतिरिक्त व्यक्ति की सुविधा उसे मुहैया करानी चाहिए। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उनकी मम्मी हैं और जो उनकी ग्रैंड मदर है दादी, वो भी कशीदाकारी करा करती थी, पर उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। और जो ईला है वो भी अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर को जब देखती, ना जाने उसे कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली थी, और उसने भी ठान लिया कि अब मुझे ये काम करना है।
तो यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, है ना, अपने अंगूठे, अपने थंब जो पैर का होता है उसका सहारा लिया, और दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना उसने कोई आसान काम नहीं था। अब दोनों पैरों यानी उसने अपने दोनों पैरों के बीच में उस कपड़े को फंसाया, उसमें थामा उसको। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ चाह होती है बच्चे, वहाँ राह जरूर होती है। उसको विश्वास था, उसको यकीन था, उसकी धैर्य यानी पेशेंस, उसका जो उसके मन में विश्वास था, कुदरत को भी झुठला दिया, यानी नेचर, कुदरत यानी नेचर, उसने कुदरत को भी हराने की सोच ली। और 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। बेटा काठियावाड़ी क्या होता है? गुजरात की फेमस जो कढ़ाई है, कपड़े पर करी जाने वाली जो कढ़ाई है, वो काठियावाड़ी कढ़ाई होती है। तो किसी वस्त्र पर किसी तरीके के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। और कौन से टाँके पर कौन से धागे का इस्तेमाल किया जाए, कौन से कपड़े पर कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाए, अब वह सब ये समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, और प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, तो यानी जो उसने कपड़ों पर परिधान यानी कपड़े, जो कपड़ों पर उसने जो कशीदा करा था उसकी अलग से एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिखी। यानी बंगाल का कौन सा? बंगाल की कढ़ाई को हम लखनवी चिकनकारी बोलते हैं, है ना। और बंगाल के भी उसने जो नमूने हैं वो भी वहाँ पे उसने लगाए। तो ईला के काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँकों का इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, जो लीव्स होती हैं फ्लावर की, उसने उनको चिकनकारी से सजाया। चिकनकारी यानी लखनवी कढ़ाई। इंडियों को कांधा से उभारा था, और पशु पक्षियों को जामात्य आकृतियों, जामितीय यानी ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है उससे उसने उनको सजाया। और कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती जो मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक की फेमस कढ़ाई होती है, और इसको जंजीर यानी चेन, जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में वह नवीनता अभी भी बहुत भाई, और पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीक़ों से जो उसने नवीनता लेकर आई, ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। और जो ईला के जहाँ पैर हैं वो थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसने उन सभी कार्यों को अच्छे से करा, और उन सभी कार्यों को करने के लिए उसको बड़ी मेहनत लगी, बहुत कार्य किया उसने। तो आप सभी को इस चैप्टर में, इस पाठ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि अगर हमें हमारे ऊपर यकीन है, अगर हमें हमारे ऊपर अच्छे से कार्य करने की क्षमता अगर हमारे अंदर है, तो जहाँ अगर हम चाह रखते हैं, जैसे इंग्लिश में प्रॉवर्ब है एक कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ आप अपने लिए एक चाह रखते हो, जहाँ आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपको वो रास्ता मिलेगा, और आपको वो मेहनत का फल मिलेगा। आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर दीजिए जो आपको समझ में नहीं आया है, अन्यथा आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।